नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में रिलीज़ हुई मूवी अगोरा। ये कहानी 1500 साल पहले की है। हम अलेक्जेंडर नाम के एक शहर को देखते हैं जहां उस वक्त रोमन्स रूल किया करते थे और ये पूरी जगह दो रिलीजन्स में बटी हुई थी, जहां एक तरफ थे क्रिश्चियंस और दूसरी तरफ थे ज्यूस, जिन्हें उस वक्त पेगन्स भी कहा जाता था। और इसी के बीच में थी मूवी की प्रोटैगनिस्ट हाइपीशिया, जो कि एक फिलोसफर, टीचर, एक साइंटिस्ट थी जिसने अपनी पूरी लाइफ साइंस के नाम कर दी थी। उसे सिर्फ एक ही चीज़ जाननी थी कि पृथ्वी सूर्य के किस ओर घूमती है, यानी अर्थ की ऑर्बिट क्या है, वो कौन सी डायरेक्शन में घूमती है। यहाँ पर 390 का दशक दिखाया गया है, जब कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हुई थी, और अगर मूवी का एंड इतना दर्दनाक ना होता तो शायद हाइपीशिया का नाम पूरी दुनिया में फेमस होता। तो हम देखते हैं हाइपीशिया एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, जहाँ वो बच्चों को फिलॉसफी, साइंस, आर्किटेक्चर ऐसी कई सारी चीज़ों का नॉलेज दिया करती थी। लेकिन स्कूल में वही बच्चे पढ़ते थे जिनकी फैमिली पॉलिटिकली, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। स्कूल में क्रिश्चियन और ज्यूज दोनों ही पढ़ते थे। एक दिन हम क्लास में देखते हैं ओरेस्टिशियस को, जो कि एक पेगन्स था, और साइनिसिस, जो कि एक क्रिश्चियन था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इसके अलावा हाइपीशिया का एक गुलाम डेवस भी था, जो हाइपीशिया से बहुत प्यार करता था और उसका हर एक लेक्चर बहुत ही बारीकी से सुनता था। एक दिन हाइपीशिया स्टूडेंट से ऐसी शक्ति के बारे में पूछती है जिसके कारण हर चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है, यानी वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए सब अपना अपना अनुमान लगाते हैं। दूसरी जगह हम पेगन्स की एक सीक्रेट जगह देखते हैं जिसे लाइब्रेरी ऑफ सेरेपेंस भी कहते हैं। पेगन्स की कई सारी फिलॉसफी, स्टैचूज़, उनके आइडियल्स, लिटरेचर, ऐसी कई सारी किताबें वहाँ रखी हुई होती हैं। हाइपीशिया के पिता थियोन इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे और पेगन्स का कोई भी रिलीजियस फैसला उनकी सहमति से ही किया जाता था। और स्टेशियस खुद भी एक पेगन्स था और वो हाइपीशिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे एक दिन क्लास के बाद प्रपोज करता है। उसी वक्त हाइपीशिया उसे कुछ नहीं कहती हैं। अब यहाँ पे जो दो रिलीजन्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई कोल्ड वार चलता ही रहता है। एक दिन क्रिश्चियन का लीडर अमोनियस पेगन्स के क्रिस्ट को चुनौती देता है। क्रिश्चियन लीडर कहता है कि यदि भगवान है तो मैं आग के बीच में कूद जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और सच में वो कूद जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता। दरअसल उसने वैसे कपड़े पहने होते हैं और ये देखते हुए ये लोग पेगन्स के प्रीस्ट को भी आग में ढकेल देते हैं और वो जलने लग जाता है। तभी उसके साथी उसे बचा लेते हैं और यहाँ पर ऐसे झगड़े हमेशा ही चलते रहते हैं। एक दिन थियोन को अपने घर में एक क्रॉस मिलता है जो कि एक गुलाम लड़की का होता है। ये देखकर थियोन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी डेविस सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है। तभी थियोन डेविस को बहुत मारता है। हाइपीशिया उनको समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानते हैं। अब हाइपीशिया गिल्ट के कारण डेविस के कमरे में उसे मलहम लगाने जाती है तो वहाँ पर वो एक मॉडल देखती है जो उसने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया था, जो उसके स्टूडेंट्स भी नहीं बना पाए थे और एक गुलाम ने बनाया उसे। अब अगले दिन डेविस उस मॉडल को क्लास में पेश करता है और सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। अब उस वक्त सूरज, चांद और धरती के अलावा सिर्फ 5 ही प्लैनेट्स की खोज हुई थी और वो थे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। और उस वक्त ये माना जाता था कि ये सारे प्लैनेट सूरज नहीं बल्कि धरती के इर्द गिर्द घूमा करते हैं, इसलिए धरती सेंटर पे थी। एक दिन पेगस का कुछ फंक्शन होता है, तभी ओरेस्टिशियस उस मीटिंग में सबके सामने हाइपीशिया को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मेरा सबसे ज़्यादा प्यार मेरे म्यूज़िक से है और उससे भी ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। वहाँ पर हाइपीशिया उसके इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी डेविस प्रेयर करता है कि हाइपीशिया किसी की भी ना हो। दूसरे दिन हाइपीशिया अपने पीरियड का एक कपड़ा और स्टीशियस को दे देती है, जिसका मतलब होता है कि उसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया है। उसके बाद सभी को बाहर बुलाया जाता है, जहाँ पे पेगन्स का एक प्रीस्ट क्रिश्चियंस के खिलाफ अपने लोगों को भड़का रहा था, जिसके कारण दोनों रिलीजन्स के बीच में एक जंग छिड़ जाती है। सबको मारा जाने लगता है, बच्चे, बूढ़े, औरत, सबको मारा जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लड़ाई में क्रिश्चियंस जीतने लगते हैं और इसलिए सारे पेगन्स अपने लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं। कुछ दिन यूं ही लड़ाई के बीत जाते हैं। डेविस भी एक क्रिश्चियन था और उसको बाहर जाना था, लेकिन हाइपीशिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बाहर ना जाए। कई महीने यूं ही बीत जाते हैं। उनका खाना पीना भी ख़त्म होने लगता है। ऐसे हालात में भी हाइपीशिया अपनी साइंस की खोज जारी रखती है। वो सोचती रहती है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे तो आती है पर तारे नीचे नहीं आते।
डेविस और हाइपीशिया दोनों ही हेलोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि शायद पृथ्वी के आसपास सारे प्लैनेट्स नहीं बल्कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमा करते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद रोमन एम्पायर पेगन्स को माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनकी लाइब्रेरी सीज कर लेते हैं। मतलब वहाँ पर रखे सारे ग्रंथ और किताबें अब उनकी नहीं होंगी। अपनी अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेकर और किताबें लेकर लोग और हाइपीशिया वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन डेविस एक क्रिश्चियन होने के कारण उन्हीं लोगों के साथ मिल जाता है और उनके साथ आकर उनकी लाइब्रेरी को तोड़ देता है। तभी उसको पछतावा भी हो रहा था कि हाइपीशिया को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। फिर हाइपीशिया को एक रात पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि वो लड़ाई में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे और वो बहुत दुखी हो जाती है। और तभी डेविस वहाँ आकर उसको दबोच लेता है, उसको हैरास करने लग जाता है। क्योंकि पेगन्स ने हमेशा उन पर अत्याचार किया है, इसलिए उसका सारा गुस्सा वो उस पर निकालने लगता है। लेकिन हाइपीशिया से वो बहुत प्यार करता है, इसलिए वो रोने लगता है और अपनी तलवार को देकर उसके सामने सर झुका लेता है। लेकिन हाइपीशिया उसे नहीं मारती बल्कि उसकी गुलामी की जंजीर को तोड़ देती है और बोलती है कि तुम अब आज़ाद हो। और दूसरी तरफ क्रिश्चियन प्रीस्ट ये ऐलान कर देते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह के पेगन्स के भगवानों की पूजा नहीं की जाएगी और अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे जलील करके मौत की सज़ा दी जाएगी। देखते देखते 2 से 4 साल बीत जाते हैं और दूसरी ओर ऑरिस्टिशियस अमीर फैमिली से था, पेगन्स था, लेकिन उसे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी थी, इसलिए वो एक क्रिश्चियन बन जाता है और इसके साथ वो अलेक्जेंडर का प्रेफर्ड भी बन जाता है। तभी पेगन्स पे बहुत जुल्म हो रहे थे। वो ऑरिस्टिशियस से मदद मांगने जाते हैं पर वो किसी भी तरह की मदद उनकी नहीं करता है। दूसरी ओर हाइपीशिया आज भी साइंस की डिवोटी थी। उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि डेविस क्रिश्चियन में शामिल हो गया है कि ऑरिस्टिशियस भी क्रिश्चियन बन गया है। ऑरिस्टिशियस एक दिन हाइपीशिया को एक बोट पे लेकर जाता है, पर वहाँ पर भी हाइपीशिया साइंस की ही खोज कर रही थी। वो एक गुलाम को एक रोप में ऊपर चढ़ने के लिए कहती है और वहाँ से एक बोरी की पेटी नीचे फेंकने के लिए कहती है। हाइपीशिया का ये मानना था कि क्योंकि बोट चल रही है तो बोरी आगे या पीछे गिरने वाली है, पर वो उसी जगह पर गिरती है और ये देखने के बाद वो इस अनुमान पे पहुंचती है कि यही चीज़ पृथ्वी की बाकी चीज़ों पे भी लागू होती है और पृथ्वी भले ही घूम रही है पर उसके बावजूद कोई चीज़ गिरती नहीं, जैसे कि तारे। और यही वो अनुमान था जो आगे जाकर लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। इसके अलावा लोगों की ये भी मानना था कि पृथ्वी चौकोर है और अगर हम इसके छोर तक पहुँच गए तो हम ब्रह्मांड में नीचे गिर जाएंगे। अब हाइपीशिया अपनी अगली खोज करने लगती है कि धरती में कभी गर्मी या कभी ठंड क्यों रहती है, तो उसका गुलाम कहता है कि शायद सूरज कभी छोटा या बड़ा हो जाता होगा। तभी हाइपीशिया कुछ हलचल सुनती है। कुछ पेगन्स जो होते हैं वो क्रिश्चियंस पे हमला करने का सोचते हैं और देखते देखते वो हमला कर भी देते हैं और बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। तभी ऑरिस्टिशियस के पास हाइपीशिया जाकर बोलती है कि क्रिश्चियंस को बोलो कि वो मारना पीटना पेगन्स को बंद करें, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता है और उस लड़ाई में डेविस भी मारपीट करता है, पर बाद में उसे बहुत पछतावा भी होता है कि इस लड़ाई में आखिर मासूमों को मारना क्यों ज़रूरी था। तभी क्रिश्चियन के प्रीस्ट आकर बोलते हैं कि ये सब तुम भगवान के लिए कर रहे हो, इसमें उनकी ही मर्जी है। एक दिन पेगन्स क्रिश्चियन से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें लाइब्रेरी में जाने की इजाज़त दी जाए। तभी क्रिश्चियंस के लीडर कहते हैं कि उन्हें क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तभी हाइपीशिया एतराज़ जताती है और वो बहुत खरी खोटी उनको सुनाती है, जिसके कारण वो बहुत नाराज़ हो जाता है और फिर दूसरी मीटिंग में औरत को कैसे रहना चाहिए वो लॉ बनाता है। और वो कहता है कि ऑरिस्टिशियस हाइपीशिया का गुलाम है और हाइपीशिया एक विच है, और वो ये भी कहता है कि वो साइंस नहीं बल्कि अपना विच ग्राफ कर रही है, उसको कोई अधिकार नहीं है जीने का। ये सब देखकर ऑरिस्टिशियस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक इंसान दूसरे दिन बाइबल के सामने सभी को सर झुकाने के लिए कहता है, तो ऑरिस्टिशियस सर नहीं झुकाता और जाने लगता है। तभी उस पर हमला हो जाता है और उस पर बहुत सारे पत्थर मारने लगते हैं लोग, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है, जिससे पेगन्स बहुत भड़क जाते हैं और अमोनस को मार दिया जाता है, जिसने ऑरिस्टिशियस को जख्मी कर दिया था, जिससे लड़ाई और बढ़ जाती है। और फिर एक क्रिश्चियन हाइपीशिया और ऑरिस्टिशियस को मारने का प्लान बनाता है। तभी ऑरिस्टिशियस का दोस्त ये सब सुन लेता है और उसके पास जाकर बोलता है कि प्यार और मज़हब के बीच में हमेशा मज़हब की ही जीत होती है, इसलिए तुम झुक जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये सब सुनने के बाद वो रोने लगता है और उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता। और कुछ क्रिश्चियन हाइपीशिया को विच क्राफ्ट का कदार देकर उसे मारने की साजिश कर रहे होते हैं। तभी ये सब कुछ डेविस सुन लेता है और इन सारी बातों से अनजान हाइपीशिया अपनी साइंस की खोज में ही लगी होती है और वो ये जानना चाहती है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द कौन से शेप में घूमती है, और इस अनुमान में पहुंचती है कि शायद वो एलिप्स शेप में घूमती है, तभी सर्दी और गर्मी जैसे मौसम मुमकिन है।
फिर भी वो श्योर नहीं था। तभी ओरेस्टियस वहाँ पर आ जाता है उसे आगाह करने के लिए कि अब तुम पर भी हमला होगा, इसलिए तुम भी खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लो। लेकिन वो नहीं मानती। तभी डेविस भी उसे बचाने के लिए आता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी क्रिश्चियन ने उसके रहने वाली जगह पे हमला कर दिया था और वो लोग हाइपीशा को मारते हुए, उसके कपड़े निकालते हुए, उसको दबोचते हुए उसे लाइब्रेरी में जलील करते हुए ले जाते हैं और उसे मारने के लिए तलवार ढूंढते हैं, पर वहाँ पर उन्हें तलवार नहीं दिखती। तो वो लोग बाहर जाते हैं पत्थर लेने के लिए। अब इस हालत में देखकर डेविस बहुत ही बेबस हो जाता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी ये हालत है, और वो हाइपीशा को एक दर्दनाक मौत से बचाने के लिए उसके नज़दीक जाता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसे एक आसान मौत मिल सके। लाइब्रेरी में मरते हुए हाइपीशा की नज़र उस लाइब्रेरी के छत पर जाती है जिसमें एलिप्स शेप बना हुआ होता है, यानी उसे मरने से पहले ही ये पता चलता है कि धरती एलिप्स शेप में ही घूमती है, जिसके कारण सर्दी या गर्मी जैसे मौसम होते हैं। जिस चीज़ की वो इतने दिन से खोज कर रही थी, ये चीज़ हमेशा उसके सामने थी, उसके लाइब्रेरी में थी, और वो मरते वक्त उसे दिखी और देखते ही देखते वो दम तोड़ देती है। तभी डेविस उन लोगों को अंदर बुलाता है और बोलता है कि ये बेहोश हो गई है। तभी सारे लोग उसे पत्थरों से मारने लगते हैं, उसके शरीर को गलियों में घसीटते हैं और आखिर में उसे जला देते हैं। और इसी तरह आज इतिहास से और विश्व से हाइपीशा का नाम मिटा दिया गया है। लेकिन उसके 1200 साल बाद यानी 1600 के आसपास यही चीज़ साइंटिस्ट जॉनस ने डिस्कवर की थी। और दोस्तों, इसी तरह ये मूवी दी एंड हो जाती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।